Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we discuss trigonometry values. The values of a trigonometric function. We know that the trigonometry's functions sin theta, cos theta, secant theta, cosecant theta, tan theta and cot theta. तो इनकी वैल्यूज कैसे स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर मैं आज आपको वैल्यूज सिखाऊंगा कि हम एक टेबल के जरिए इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड एंगल है तो वो आपने बच्चा 0, 30, 45, 60 एंड 90 इन स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर आज हम सीखेंगे कि हम एक टेबल की मदद से कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं साइन की फाइंड करूंगा, कॉस की थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, क्योंकि जब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पता होती हैं तो बाकी हम सारी वैल्यू खुद फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप ज़रा देखिएगा, बड़ा इजी मेथड, और आज आपको मैं एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा कि हम एक टेबल की मदद से कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड करती हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल ले लिए 0, 30, 45, 60 और 90। पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा है। तो साइन थीटा के अंदर 0, 30, 45 यानी साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 90 क्या है। तो इन स्टैंडर्ड एंगल पे हम वैल्यू सीखते हैं। आप बच्चों इसके लिए बड़ा फन ट्रिकी मेथड आप समझिएगा। आपने 0 एंगल पे है, इसको 0 का नाम दे देना है, 30 को 1 का, 45 को 2 का, 60 को 3 का और 90 को 4। अब आसान मेथड था कि पहले आपने इनको 0, 1, 2, 3, 4 ये आपने नाम दे दिए। पहला स्टेप आपने ये याद रखा। अब जो दूसरा स्टेप होगा आपने क्या करना, सबको 4 से डिवाइड करना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी डिवाइड 4, यानी पूरी जो वैल्यू मैंने 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू दी है तो इनको आपने 4 से डिवाइड कर दें। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब बच्चों आपने दूसरा स्टेप कर लिया 4 से डिवाइड। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है, सबके ऊपर अंडर रूट ले लेना, यानी यहां पे भी अंडर रूट, 1/4 के ऊपर अंडर रूट, 1/2 के ऊपर अंडर रूट, 3/4 के ऊपर अंडर रूट और 1 के ऊपर अंडर रूट। अब जो इन सब वैल्यू के ऊपर मैंने नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट ले लिया। अब आपने देखो अंडर रूट 0 का आपके पास 0 था, अंडर रूट का 0 का हमेशा 0, 1/1 का 1 होता है और 4 का 2, और यहां पे आपका जो होता है 1/अंडर रूट 1 इज ऑलवेज 1, और यहाँ पे अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3, 4, 2 और अंडर रूट 1 का हमेशा 1 होगा। अब ये कितना ट्रिकी मेथड था कि मैंने इस मेथड को यूज करते हुए साइन, कॉस, टेन। अभी अगर आप गौर से देखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा की वैल्यू थी साइन 0 इज 0, ये देख लो साइन 0 रखा, उसकी वैल्यू थी साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 और लास्ट पे है साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये कुछ वैल्यू थी, मैंने किसकी फाइंड की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। अब इन्हीं वैल्यू को हमने
काज के लिए फाइंड करना है। बिल्कुल सेम स्टेप, ट्रिकी मेथड। आपने एक चीज चेंज करनी है तो आपको किसकी वैल्यू मिलेंगी, काज की वैल्यू। अब बच्चों हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम काज थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों आपने काज थीटा आपने करना क्या, बिल्कुल सेम रहेंगे, इनकी डायरेक्शन करनी। ये मैंने 0, 30, 45, 60, 90 से किया था। तो आप बच्चों इसको आप उलट कर देंगे कि 90 से स्टार्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे 90 उलट करेंगे इनकी, यहाँ पे 60, 45 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 0। तो बाकी आपने सारा सेम स्टेप करने हैं, बिल्कुल आपने जरा चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे 90, 60, 45, 30 और 0। अब बच्चों इन सब को आपने 0, 1, 2, 3, 4 का नाम दिया। उसी तरह आपने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब फर्क क्या आया है, चेंजिंग हो गई है, क्योंकि साइन और काज दोनों के अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन 0, 0 आया था। अब मेरे पास अगर मैं काज 0 देखूं, ये देखें उलट हुआ तो काज 0 की वैल्यू 1। यहाँ पे साइन 90 पे थे और वहां पे काज 0 पे वैल्यू आई। अब आप दूसरी देखें काज 30। बच्चों काज 30 की जो वैल्यू थी अंडर रूट 3/2, तो काज 45 के वैल्यू के ऊपर आपने दोनों वैल्यूज आपने बच्चों याद रखनी है, सेम वैल्यू होंगी। साइन 45 काज 45 के ऊपर सेम वैल्यू होती हैं। और उसके बाद आप बच्चों अगर आप गौर से देखें काज 45 काज, अब हम काज 60 के ऊपर आ रहे हैं। काज 60 की वैल्यू 1/2 और काज 90 की वैल्यू 0। अब आप 90 डिग्री के ऊपर 0 और आप देखें वैल्यू वही टेबल था सेम, सिर्फ हमने ऊपर जिसको मैंने 0, 1, 2, 3, 4 दिया था उनकी मैंने डायरेक्शन चेंज की। तो ये मेरे पास आंसर। अब अगर हमें साइन थीटा काज थीटा की वैल्यूज आ गई हैं तो हम बाकी किसी वैल्यू की भी फाइंड करना चाहें तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू हमने लिखी हुई हैं सारी। तो उसके लिए आप बच्चों गौर से देखेंगे। फर्ज करें बच्चों हमें साइन 0 भी है ये पता, हमें tan 90 की वैल्यू चाहिए, tan 90 की चाहिए। वी नाउ दैट फार्मूला वी ऑलरेडी डिस्कस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी आप साइन 90 ओवर कॉस 90। तो tan 90 आप साइन 90 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, साइन 90 की जगह 1, कॉस 90 की जगह 0, तो 1/0 करेंगे विच इज अनडिफाइंड। और उसके बाद आप फर्क करें, यहाँ पे हम कॉट tan 45 की निकाल रहे हैं, साइन 45 ओवर कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। यहाँ से वैल्यू आप लिख सकते हैं विच इज 1। तो आप बच्चों देखें tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। इसी तरह हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फर्ज करें साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है 1 है, इसका 1 आएगा। फर्ज करें मैं साइन 60 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, साइन 60 की डिग्री है √3/, तो इसका मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल था साइन का कोसेकेंट 60 डिग्री की, तो अपोजिट हो जाएगा √3/2। इनके कुछ आपके रेसिप्रोकल फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। आपको काट की चाहिए तो काट के लिए आप फर्ज करें, यहाँ पे काट 45 की चाहिए, यहाँ पे काट मैं बताता हूँ काट आपको 90 डिग्री की चाहिए। तो cos 90 ओवर साइन 90 बच्चों, तो cos 90 की वैल्यू आप 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो cot 90 डिग्री विच इज 0, 0/1 0। लेकिन 1/0 बच्चों आप अनडिफाइंड होता था, तो आप इस तरह आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज 9.3 के लिए मुझे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज चाहिए थी, तो ये मैंने आपको टेबल सिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।